आइए आज हम अध्ययन करते हैं रूढ़ प्रक्षेप यानी कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस का। सिलिंड्रिकल, कोनिकल और जेनिथल प्रोजेक्शन से अलग भी कुछ प्रोजेक्शंस बनाई जाती हैं जिनका निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वेच्छापूर्वक ढंग से किया जाता है। इन प्रोजेक्शंस के अंदर हम गणितीय विधियों का इस्तेमाल करते हैं। ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस भी कहलाते हैं। सामान्यतः पूरे विश्व के मानचित्र बनाने के लिए इन प्रक्षेपों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हम रूढ़ प्रक्षेप कहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सिनोसॉइडल प्रोजेक्शन और दूसरा मोलविड्स प्रोजेक्शन। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से सिनोसॉइडल प्रोजेक्शन का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले सिनोसॉइडल प्रोजेक्शन क्या है? इस प्रोजेक्शन के अंदर क्योंकि साइन कर्व्स अर्थात ज्या वक्रों का इस्तेमाल किया जाता है देशांतर रेखाएं बनाने के लिए, इसलिए इस प्रोजेक्शन को सिनोसॉइडल प्रोजेक्शन कहते हैं। इस प्रोजेक्शन का एक दूसरा नाम भी है सेंसन फ्लेमस्टीड प्रोजेक्शन, क्योंकि इस प्रोजेक्शन का निर्माण सर्वप्रथम एक फ्रेंच भूगोलवेत्ता और मानचित्रकार ने सन 1650 में किया था, जिनका नाम था निकोलस सेंसन। इसके बाद लगभग 50 वर्षों के पश्चात एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लेमस्टीड ने इस प्रोजेक्शन को मॉडिफाई किया था, इसलिए इस प्रोजेक्शन का एक दूसरा नाम सेंसन फ्लेमस्टीड प्रोजेक्शन भी है। तो आज की हमारी इस प्रोजेक्शन के लिए हमने RF लिया है 1:200 मिलियन। इसका पैरेलल इंटरवल है 15 डिग्री और मेरिडियन इंटरवल है 30 डिग्री। अब इस प्रोजेक्शन के अंदर हमें जिस प्रकार से बेलनाकार प्रक्षेप में हम R निकालते हैं, लेंथ ऑफ इक्वेटर कैलकुलेट करते हैं, पैरेलल्स और मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, उसी प्रकार से सभी प्रक्रियाएं होंगी। सबसे पहले R कैलकुलेट करते हैं। 640 मिलियन यानी कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 640 मिलियन सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 200 मिलियन, जो कि हमारे स्केल का डिनोमिनेटर है। जब हम 640 मिलियन को 200 मिलियन से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 3.2 सेंटीमीटर्स। अब हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ इक्वेटर, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला है 2πr अर्थात 2 गुणा 22/7 गुणा r। r हमारा 3.2 है, तो हम r से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 20.1 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करनी है दो पैरेलल्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है 2πr इंटू गिवन इंटरवल डिवाइडेड बाय 360। जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 2 गुणा 22/7 गुणा 3.2 और 15 यानी कि हमारा दो पैरेलल्स के बीच का इंटरवल जो कि 15 डिग्री है, 15 डिवाइडेड बाय 360। जब हम इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.84 सेंटीमीटर्स। अब हमें अगली चीज़ कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है 2πr इंटू गिवन इंटरवल डिवाइडेड बाय 360। जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 15 की बजाय अब हमारा 30 आ जाएगा, क्योंकि हमारा मेरिडियंस का इंटरवल 30 डिग्री है, तो 30 डिवाइडेड बाय 360 जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई वो है 1.67 सेंटीमीटर्स। हमारी सभी कैलकुलेशंस पूरी हो गई। आइए अब हम इस प्रक्षेप को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 20.1 सेंटीमीटर, जो कि हमारी लेंथ ऑफ इक्वेटर है, उतनी लंबी रेखा सबसे सेंटर में खींचेंगे। इस 20.1 सेंटीमीटर लंबी रेखा के द्वारा हमारी भूमध्य रेखा को प्रदर्शित किया जाएगा। इस रेखा के ठीक सेंटर के पॉइंट पर इससे हाफ यानी कि 10.05 सेंटीमीटर लंबी रेखा को इस बिंदु पर केंद्रित करते हुए आधा ऊपर और आधा नीचे की तरफ खींचेंगे, जो कि हमारी केंद्रीय देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी। इसके ऊपर हम 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के विस्तार को दिखाएंगे।
अब इस केंद्रीय देशांतर रेखा के ऊपर हम अपने सभी अक्षांश रेखाओं के निशान लगाएंगे। हमारा दो अक्षांशों के बीच का अंतराल है 0.84 सेंटीमीटर्स। अब इस 0.84 सेंटीमीटर्स जितनी प्रकार खोलेंगे और भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ 0.84 सेंटीमीटर जितने निशान लगाते जाएंगे और 5 निशान लगाएंगे जो कि हमारे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 75 डिग्री उत्तर, और इसी प्रकार से दक्षिण दिशा की तरफ निशान लगाएंगे 0.84 सेंटीमीटर्स की प्रकार के साथ, जो कि हमारे 15 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री दक्षिण को प्रदर्शित करेंगी। 90 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर, ये दोनों एक बिंदु के रूप में रहेंगे जो कि हमारे ध्रुवों को प्रदर्शित करेंगे। अब हमें इन सभी अक्षांश रेखाओं के लिए इन बिंदुओं से सरल रेखाएं जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर होंगी, वो सरल रेखाएं खींच लेनी है सभी के लिए। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे इन रेखाओं का विस्तार थोड़ा सा कम होता जाएगा, तो सभी के लिए आप दोनों तरफ फैली हुई इक्वल रेखाएं समान दूरी पर भूमध्य रेखा से खींच लेंगे। अब हमारी सारी अक्षांश रेखाएं लग गई हैं। अब हमें देशांतर अंकित करने हैं। देशांतर करने के लिए हमारे पास दो देशांतरों के बीच की अंतराल की दूरी आई 1.67 सेंटीमीटर्स। अब 1.67 सेंटीमीटर जितनी प्रकार खोल के हम एक वृत्त लगाएंगे। इस वृत्त के अंदर O बिंदु से दोनों तरफ इसके अर्धव्यास के साथ हम AB और CD रेखाएं खींचेंगे जो कि इस O बिंदु पर क्रॉस करती हैं। O बिंदु जो है वो केंद्र है। अब इस O बिंदु केंद्र के ऊपर ही जितना हमारा पैरेलल इंटरवल है 15 डिग्री का, 15 डिग्री के कोण अंकित करेंगे E, F, G, H और I, जो कि 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री की अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। और इस O बिंदु से समानांतर दूरी पर इन सभी के ऊपर हम लंब अंकित कर लेंगे। E से E डैश, F से F डैश, G से G डैश, H से H डैश और I से I डैश। सभी ये लंब हमारे दो देशांतरों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले भूमध्य रेखा पर अंकित करने के लिए हम O से B जितनी प्रकार खोलेंगे, और क्योंकि हमारा अंतराल 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री के लिए हमें 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दिखाने के लिए 6 निशान अंकित करने होंगे। तो इस बिंदु को केंद्र मान करके O से B जितनी प्रकार खोलेंगे और 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री के लिए निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार से पूर्व दिशा की ओर भी हम 6 निशान अंकित कर लेंगे जो कि हमारी भूमध्य रेखा के ऊपर दो देशांतरों के बीच की दूरी होगी। शेष अक्षांशों पर भी E से E डैश 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण पर 6 निशान अंकित करेंगे। F से F डैश जितना 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के लिए। G से G डैश जितना 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री दक्षिण के लिए। H डैश से H जितना 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण के लिए। और I डैश से I जितना प्रकार खोल के हम 75 डिग्री के लिए 6 निशान इस प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर अंकित कर लेंगे। अब ये हमारे सभी अक्षांशों पर विभिन्न देशांतरों के बीच की दूरियां आ जाती हैं। इस सभी प्लॉटिंग करने के पश्चात जितनी हमारी अतिरिक्त रेखाएं होंगी उन्हें हम रब कर देंगे और इन सभी बिंदुओं को फ्री हैंड से मिलाएंगे। जैसे 30 डिग्री की 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से 30 डिग्री के 15 डिग्री की रेखा पर 30 डिग्री की रेखा तक, 45 डिग्री की अक्षांश रेखा तक, 60, 75 और फिर ध्रुव जो कि एक बिंदु के रूप में है वहाँ तक सभी देशांतर रेखाएं
फ्री हैंड से मिलाई जाएंगी। इसी प्रकार से उत्तर की ओर अब इनके लिए हम 0 डिग्री, जो कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा भी है और 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी है, उसके बाद 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री दक्षिण, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री उत्तर, और पूर्व की तरफ चलेंगे 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री। पश्चिम की ओर 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री पश्चिम के निशान अंकित कर लेंगे, डिग्रीज अंकित कर देंगे, जिससे कि हमारी पूरी पृथ्वी के लिए पूरी पृथ्वी का मानचित्र तैयार करने के लिए एक प्रक्षेप का निर्माण हो जाता है। अब जब हम मापक के अनुसार इस प्रक्षेप की रचना करते हैं तो वो लगभग इस तरह का नज़र आता है। इस प्रक्षेप के कुछ विशेष गुण हैं। इस प्रोजेक्शन में 2 अक्षांशों के बीच की दूरी सभी अक्षांशों पर ग्लोब के अनुसार शुद्ध होती है। केंद्रीय देशांतर रेखा पर भी मापक ग्लोब के अनुसार शुद्ध होता है, लेकिन जैसे जैसे हम केंद्रीय देशांतर रेखा से दूर जाते हैं, बाहर की तरफ जाने पर इन सभी देशांतर रेखाओं के बीच मापक की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं ज्या वक्र के रूप में अंकित की जाती हैं। यह प्रक्षेप एक शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप के ऊपर सामान्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किए जाते हैं, वो क्षेत्र जिनके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कम हों। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के मानचित्र इस प्रक्षेप पर अच्छे ढंग से दिखाए जा सकते हैं। जब इन 2 महाद्वीपों के मानचित्र इस प्रक्षेप पर तैयार किए जाते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि इनके बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को केंद्रीय देशांतर रेखा मान लिया जाता है, जिससे देशांतरों के ज्या वक्र होने के बावजूद इन महाद्वीपों की आकृतियों में विकार नहीं आता। और इस प्रक्षेप के ऊपर राजनीतिक तथा वितरण मानचित्र तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्षेप का इस्तेमाल संपूर्ण विश्व का मानचित्र बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बाहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं वैसे वैसे इस प्रक्षेप के ऊपर आकृतियों में विकार आ जाता है। धन्यवाद।